दोस्तों, अगर आपको भी एशिया कप 2025 में श्रीलंका और हांगकांग चीन के बीच खेला गया 7वां एवं सबसे रोमांचक मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 के अंतर्गत 8वां एवं सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला T20 क्रिकेट इतिहास की 2 खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में पथुम निशंका की श्रीलंका के सामने यसीम मुर्तजा की हांगकांग चाइना टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो इसमें श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हांगकांग चाइना को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। ऐसे में हांगकांग की तरफ से 2 बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज इस महामुकाबले में हांगकांग की टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी जीशान अली और अंशुमन रथ के कंधों पर थी। तो पहले ओवर में ही आज जीशान अली ने 5वीं गेंद पर नवान तसारा को एक बेहतरीन शॉट लगाना चाहा था, मगर गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद सीधी फाइन लेग की तरफ चौके के लिए चली गई। इस ओवर में बेहतरीन 8 रन आए और आज हांगकांग ने श्रीलंका के सामने बेहतरीन शुरुआत कर दी। ऐसे में पारी का जब दूसरा ओवर दुश्मनथा चमीरा को दिया गया तो इस ओवर में अंशुमन रथ अपना बल्ला खोलना चालू करते हैं और अंतिम गेंद पर एक बेहतरीन आगे आकर गेंद को पॉइंट और गली फील्डर के बीच से पंच करके एक सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज देते हैं। दूसरे ओवर में 10 रन के साथ अब टीम 18 रन पर पहुंच गई थी। श्रीलंका के सामने आज हांगकांग ने बेहतरीन शुरुआत करके दिखाई थी। अब हांगकांग की टीम बेहतरीन शुरुआत करके आगे बढ़ गई थी और जिसके सामने अब श्रीलंका की गेंदबाजी बैकफुट पर जाने लगी थी। पहले विकेट के लिए बेहतरीन 41 रन की साझेदारी हुई थी, मगर 5वां ओवर में दुश्मन था चमीरा आकर पहला झटका हांगकांग को देते हैं और 5वीं गेंद पर वह जीशान अली को एक गेंद डालते हैं। जीशान अली का लेग साइड तरफ खेलना चाह रहे थे। टॉप एज लेकर गेंद सीधा कुशल मेंडिस के दस्तानों में चली गई और इस प्रकार 23 रन बनाकर जीशान अली का भी विकेट चला जाता है। पहला बड़ा विकेट जाने के बाद अब हांगकांग की तरफ से बाबर हयात नाम का बल्लेबाज मैदान पर आता है। तो फिर यहां से अब श्रीलंका वापसी कर लेती है और पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त होने तक 42 रन पर अब हांगकांग को रोक लिया गया था। हालांकि जब 7वां ओवर लेकर हंसरंगा आते हैं तो अंशुमन रथ पहली गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं। दोस्तों, 7 ओवर की समाप्ति तक 50 रन का आंकड़ा अब हांगकांग की टीम पार कर चुकी थी और बेहतरीन शुरुआत अपनी टीम को दिला दी थी, मगर यह साझेदारी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई और 9वें ओवर में वह हंसरंगा आकर बाबर हयात को एक गेंद डालते हैं, जिस पर बाबर हयात आगे बढ़ते हैं और विकेट कीपर ने बेहतरीन स्टंपिंग कर दी और 4 रन बनाकर अब बाबर हयात पवेलियन चले गए और 57 रन पर दूसरा बड़ा झटका हांगकांग को लग गया। हांगकांग की बेहतरीन शुरुआत के बावजूद भी अब बैक टू बैक 2 विकेट चले गए थे। इसका प्रेशर अब हांगकांग के बल्लेबाजों पर दिखाई देने लगा था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए निजाकत खान को मैदान पर भेजा जाता है और यहां से अब श्रीलंका कहीं ना कहीं वापसी कर लेती है। हालांकि 11वां ओवर जब बानिंदु हंसरंगा को दिया गया तो निजाकत खान यहां से अपना बल्ला खोलना चालू कर देते हैं और दूसरी गेंद पर वह इतना शानदार शॉट लगाते हैं कि गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए चली जाती है। फिर 12वें ओवर में तो अंशुमन रथ और निजाकत खान दोनों बल्ला खोलते हैं। चरित असलंका जब गेंदबाजी करने आते हैं तो अंशुमन रथ दूसरी गेंद पर एक खूबसूरत शॉट लगाकर ऊपर डाली गई गेंद को जगह बनाकर एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ चौके के लिए भेज देते हैं। फिर चौथी गेंद पर निजाकत खान अपना बल्ला खोलकर एक शानदार बेहतरीन आगे निकलकर सामने की ओर तेज शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं। भले ही विकेट चले गए थे, मगर हांगकांग अब संभलकर बल्लेबाजी कर चुकी थी। 13वें ओवर में नवान तुसारा आए तो निजाकत खान ने 5वीं गेंद पर एक लाजवाब शॉट लगाकर पॉइंट की ओर ड्राइव करके एक चौका लगा दिया और इसके साथ ही वह अपनी टीम के 100 रन पूरे करके बेहतरीन 14वें ओवर की समाप्ति पर 105 के स्कोर पर पहुंचा देते हैं।
जिस तरीके से आज बल्लेबाजी हांगकांग ने की थी, उसको देखकर लग नहीं रहा था कि यह नई टीम है और श्रीलंका जैसे गेंदबाजों को यह फेस कर रही है। बेहतरीन कॉन्फिडेंस के साथ वह लगातार वापसी करते हुए जा रहे थे। ऐसा ही 15वें ओवर में वनंदु हसरंगा को दिखाया जाता है, जहां अंशुमन रथ उनको चौथी गेंद पर कवर्स की ओर ड्राइव करके एक चौका लगा देते हैं। 16वें ओवर में दुश्मंता चमीरा आते हैं तो निजाकत खान को वह दूसरी गेंद पर एक गेंद डालते हैं, मगर निजाकत खान सामने की ओर आकर मिड विकेट की तरफ एक चौका लगा देते हैं। 61 रनों की बेहतरीन साझेदारी अब पनप चुकी थी, जिसको तोड़ना श्रीलंका के लिए बेहद ज्यादा जरूरी था। और फिर यह काम दुष्यंता चमीरा इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कराते हैं, जहां पर वह अंशुमन रथ को कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं और 48 रन बनाकर आज अंशुमन रथ बेहतरीन पवेलियन चले गए। 118 पर तीसरा बड़ा झटका आज हांगकांग को लगा था। हालांकि बेहतरीन शुरुआत अब हांगकांग को मिल चुकी थी और अंतिम ओवरों में कुछ बड़े शॉट लगाने की जरूरत थी। इसके बाद यासीम मुर्तजा जब बल्लेबाजी करने आए तो पारी के 17वें ओवर में वह नवान तसारा को टारगेट करते अंतिम गेंद पर कलाइयों के सहारे फ्लिक करके फाइन लेग की तरफ चौका लगा देते हैं और बेहतरीन अपनी टीम को आगे बढ़ा लेते हैं। अब टीम बेहतरीन 127 पर पहुंच गई, मगर 18वें ओवर में दसुन सनाका आकर टीम को एक और बड़ा झटका देते हैं और नए बल्लेबाज यासीम मुर्तजा को वह दुश्मन था चमीरा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। यासीन मुर्तजा आज सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद एजाज खान बल्लेबाजी करने आए तो फिर पारी के 19वें ओवर में निजाकत खान अपना बड़ा शॉट लगाते हैं और दुष्यंता चमीरा को टारगेट करके 5वीं गेंद पर सीधी गेंद को हवा में खेल देते हैं और संपर्क इतना शानदार था कि गगनचुंबी 6 मिलता है और फिर 19 ओवर की समाप्ति पर 143 रन टीम बना लेती है। अंतिम ओवर में महेश दीक्षिणा सिर्फ 6 रन देते हैं और आज हांगकांग ने श्रीलंका की गेंदबाजी के सामने बेहतरीन 4 विकेट खोकर 149 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था। इस दौरान नजाकत खान ने नाबाद 52 रन की पारी खेली। बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश करके अब श्रीलंका की गेंदबाजी को तो यहां पर कहीं ना कहीं बैकफुट पर धकेला था। अब 150 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की तरफ से भी 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं, जहां पर आज इस महामुकाबले में कुशल मेंडिस और प्रथुम निशंका के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी दी और पारी का पहला ओवर लेकर जब यासीम मुर्तजा आए तो इस ओवर की 5वीं गेंद पर प्रथुम निशंका अपना बल्ला खोलते हैं और लॉन्ग ऑन की तरफ खेलकर एक चौका लगा देते हैं। बेहतरीन 8 रन पहले ओवर में आते हैं। दोस्तों, बेहतरीन शुरुआत करने की कोशिश आज श्रीलंका की तरफ से की गई थी, मगर शुरुआती ओवरों में आज हांगकांग ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। फिर चौथे ओवर में अगली बाउंड्री आई, जहां पर आयुष शुक्ला फिर से आए तो प्रथुम निशंका ने उनको पहली गेंद पर एक करारा पुल शॉट लगाया। बेहतरीन कनेक्शन के साथ लेग बाउंड्री की तरफ गेंद गगनचुंबी 6 के लिए जाती है। फिर तीसरी गेंद पर कुशल मेंडिस अपना बल्ला घुमाते हैं और फ्लिक करके एक चौका लगा देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, फिर 5वीं गेंद पर कुशल मेंडिस के द्वारा एक और मिडफील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करके चौका लगाया जाता है। इस ओवर में 3 बाउंड्री तो आ चुकी थी, मगर आयुष शुक्ला अंतिम गेंद पर वापसी करते हैं और कुशल मेंडिस को वह कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाते हैं। कुशल मेंडिस 11 रन की एक शानदार पारी खेलकर पवेलियन चले गए। पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद अब टीम का साथ देने के लिए कामिल मिश्रा आते हैं और यहां से फिर टीम का विकेट गिर जाने के कारण अब प्रेशर आ चुका था और लंबे समय तक बाउंड्रियां अब श्रीलंका की तरफ से दिखाई नहीं दे रही थीं। देखते देखते 7 ओवर तक जैसे तैसे 40 रन पर श्रीलंका पहुंची थी और अब पूरा हांगकांग की तरफ मैच का रुख जा रहा था। मगर पारी के 8वें ओवर में यासिम मुर्तजा को कामिल मिश्रा टारगेट करके दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और 8 ओवर में अपनी टीम को 50 के पार ले जाने में सफल होते हैं। 9वें ओवर में किंचित शाह आते हैं तो कपिल मिश्रा पहली गेंद पर एक शानदार चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं और इस ओवर में 10 रन के साथ 9 ओवर में टीम 61 रन पूरे कर लेती है।
दोस्तों, अब इन दोनों के बीच में बेहतरीन 36 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, मगर 10वें ओवर में एजाज खान आकर एक और बड़ा झटका श्रीलंका को देते हैं, जहां कामिल मिश्रा को वह तीसरी गेंद पर बाबर हयात के हाथों कैच आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं। 19 रन की एक शानदार पारी खेलकर कामिल मिश्रा भी पवेलियन चले गए और अब 62 रन पर दूसरा बड़ा झटका श्रीलंका को लग जाता है। दोस्तों, यहां से श्रीलंका को कमबैक करना था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कुशल परेरा आते हैं और 11वें ओवर में एहसान खान के सामने निशंका चौथी गेंद पर एक ऑफ स्पिन को परखकर चौका लगा देते हैं। इसके बाद 12वें ओवर में पथुम निशंका एजाज खान को तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, 12 ओवर की समाप्ति पर टीम 84 रन पूरे करती है। 2 विकेट खो गए थे। इसके कारण रनों की गति तो कम हुई थी, मगर हांगकांग के हाथों से मैच अब फिसलने लगा था। श्रीलंका की टीम ने यहां से पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। आयुष शुक्ला 13वें ओवर में आए पहली गेंद पर 1 रन लेकर पथुम निशंका ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद तो पथुम निशंका 5वीं गेंद पर शानदार लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को आड़े बल्ले से पुल शॉट लगाकर चौके के लिए भेजते हैं। अंतिम गेंद पर तो पातुम निशंका बैक टू बैक आराम से जमीनी शॉट लगाकर एक और गैप ढूंढते हैं और टीम अब 96 रन पर पहुंच गई थी। 14वें ओवर में कुशल परेरा अपना बल्ला खोलना चालू करते हैं। एजाज खान को पहली गेंद पर एक शानदार स्टैंड एंड डिलीवर करके चौके के लिए गेंद को भेजकर अपनी टीम को 100 के पार पहुंचाते हैं। फिर तीसरी गेंद पर पातुम निशंका एक लूज डिलीवरी को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाकर चौका लगा देते हैं। दोस्तों, 5वीं गेंद पर पातुम निशंका मिड विकेट के फील्डर की तरफ एक चौका लगाते हैं और इसके साथ ही अब टीम बिल्कुल जीत के करीब पहुंच चुकी थी। 14 ओवर में 2 विकेट खोकर टीम ने 109 रन पूरे कर लिए थे। यहां से जीतना कोई मुश्किल काम नहीं था। सामने अभी भी 6 ओवर पड़े हुए थे। पारी का जब 15वां ओवर एहसान खान लेकर आए तो कुशल परेरा ने पहली गेंद पर एक खूबसूरत शॉट लगाकर डीप पॉइंट की ओर रिवर्स स्वीप के द्वारा 6 लगा दिया। दोस्तों, अब टीम 118 रन बना लेती है, मगर 16वें ओवर में यासीम मुर्तजा आकर पहली गेंद पर कुशल परेरा को एक गेंद करते हैं और इस गेंद पर श्रीलंका के सबसे खतरनाक खिलाड़ी पथुम निशंका रन आउट हो जाते हैं और 68 रन की पारी खेलकर वह पवेलियन चले गए थे। एक बड़ा विकेट जाने के बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए दसुन सनाका मैदान पर आते हैं, तो फिर अगली गेंद पर कुशल परेरा को यासीम मुर्तजा LBW आउट कर देते हैं और बैक टू बैक दूसरा बड़ा झटका श्रीलंका को लग जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए चरित असलंका को मैदान पर भेजा जाता है और 122 पर 4 बड़े विकेट अब श्रीलंका के खो चुके थे। अब जीतने के लिए श्रीलंका को यहां से मुश्किल होने लगी थी, क्योंकि हांगकांग की गेंदबाजी ने वापसी कर ली थी। दोस्तों, 17वें ओवर में एहसान खान आकर चरित असलंका को भी थर्ड मैन के फील्डर के पास कैच आउट कराकर पवेलियन की राय भेज देते हैं। 2 रन बनाकर यह विकेट भी चला गया और अभी भी जीतने के लिए 28 रन चाहिए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कमिंदु मेंडिस आते हैं, तो 18वें ओवर में कमिंदु मेंडिस को यासीम मुर्तजा पहली गेंद पर बाबर हयात के हाथों कैच आउट करा देते हैं और एक और बड़ा विकेट श्रीलंका का चला जाता है। अब 6 बड़े विकेट जा चुके थे। अंतिम क्षणों में बेहतरीन वापसी अब टीम कर चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वनंदु हसरंगा आते हैं, तो वैसे ही ओवर की तीसरी गेंद पर वो है यासीम मुर्तजा को एक शानदार शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगाते हैं। तो अंतिम गेंद पर दसुन सनाका वापसी करके एक पुल शॉट के साथ चौका लगाते हैं और इस ओवर में 14 रन के साथ अब टीम ने 6 विकेट खोकर 141 रन बना लिए थे और अभी जीत के लिए 12 गेंदों में सिर्फ 9 रन की आवश्यकता थी। तो फिर 19वें ओवर में अतीक इकबाल जब गेंदबाजी करने आए तो वनिदु हसरंगा ने चौथी गेंद पर एक गुड लेंथ की गेंद को कवर और मिडफील्डर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। तो अंतिम गेंद पर वंदु हसरंगा ने एक और गैप में सीधा चौका लगा दिया और इसके साथ ही 6 विकेट खोकर टीम ने 18.5 ओवर में 153 रन बना लिए और 4 विकेट से इस महामुकाबले को जीत लिया।
ऐसे में अंतिम क्षणों में जिस तरीके से हांगकांग की गेंदबाजी ने कमाल करके वापसी की थी, ना वह कमाल की रही, जिसके कारण वह श्रीलंका को परेशान तो कर पाई। हालांकि श्रीलंका ने इस महामुकाबले को जीता है और पॉइंट्स टेबल में सुपर 4 में स्थान हासिल कर लिया, तो पथुम निशंका इस महामुकाबले के सबसे बड़े हीरो रहे, जिन्होंने 44 गेंदों में 68 रन की जो विस्फोटक पारी खेली। इसके कारण उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। ऐसे में इस महामुकाबले में श्रीलंका ने हांगकांग को हरा दिया है और निशंका की शानदार बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट में बताएं। नए हैं, सब्सक्राइब करें।